रिकॉर्ड। अच्छा खुशी, आप बताना चाहोगे? हेलो खुशी, यस सर। बताओ। सर पहले सबकी वैल्यूज रखनी है। हाँ, बेसिकली सबसे पहले तो मान लो जैसे 2/3 है, सो कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2/3 कॉट 58 इंटू कॉट 90 माइनस 32, है ना? ये वाला देखो पार्ट पहले, 90 माइनस 32 क्या होता है? बोलो। सर 58। 58। तो कॉट सर स्क्वायर, उसके बाद 2/3 कॉमन लेना है। हाँ तो कॉट स्क्वायर 58, 2/3 कॉमन लूं, सो ये कितना हुआ? कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58, ये क्या होता है? 1 होता है ना, तो 2/3 इंटू 1, ये वाला पार्ट क्या आ गया? 1 आ गया। अब इस वाले पार्ट को देखिए। अच्छा, किसी भी सेम एक एंगल में कन्वर्ट करते जाते हैं, ठीक है? बेसिकली tan है, इसको मैं कॉट में कर देता हूँ जिससे 1/tan हो जाए। सो tan 13 इज कॉट 90 माइनस 17 कॉट कितना? 90 माइनस 17 इज, सर 90 माइनस 13 नहीं होना चाहिए oh sorry, 90 minus 13, with this is 77. सर? 77। हाँ, cot 77 is 1/tan 77, तो ये क्या लिख सकते हैं? 1/tan 1/tan 77। 77। ये और ये कट गए, ठीक है? सेम कहानी इसके साथ करते हैं, tan 37 के साथ। सो tan 37 is cot 90 minus 37, 90 minus 37 is cot 53, cot 53 becomes 1/tan 53। इससे ये कट गया, tan 45 is 1, तो ये पूरा भी क्या आ गया? 1। सो 2/3 माइनस 5/3, ठीक है? सो ये कितना हुआ? -3/3 -1। नाउ दैट यू सी इट, वाज इट डिफिकल्ट? क्या हुआ यार? सर मैंने 2/3 वाला पार्ट तक मैंने सर जैसे आपने किया वैसे ही किया, बट उसके बाद वाला मैंने दूसरे तरीके से किया, उस साइड वाले को लिया मैंने। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बोलो। क्वेश्चन दिख नहीं आता था हमसे, मतलब सर आपने वो कर दिया ना। सॉल्यूशन इरेज कर दूं कि आप क्वेश्चन देख पाओ? तो सर बस ऊपर वाला कर दिया। हाँ, समझ आया सब? अब बताओ कौन कौन डिफिकल्ट गया है? अनुष्का, डिफिकल्ट है तो बोल दे। तन्मय कह रहा है प्लीज कोई बोल दो, मैं तो बोलूंगा नहीं। तो बोल रहा है तेरे लिए है भी डिफिकल्ट। गुड खुशी। खुद तो डिमोटिवेटेड है तो ट्रिग्नोमेट्री को लेके, और को भी कर दे। टेस्ट में 30 मार्क्स की आएगी, ठीक है? उसमें 0 लगेंगे। चलो नेक्स्ट करें? नहीं, टाइम नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। नहीं, अभी अभी आधे घंटे लास्ट के क्लास में जब आधे घंटे बचेंगे तो मैं एक क्वेश्चंस नोट कर रहे हो ना, क्वेश्चंस नोट करने हैं, फिर आप सारे बैठ के खुद करो, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन करो, सुंदर क्वेश्चन। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। सुन तो मैंने लिया ही, लेकिन मेरे अगर दोबारा पूछना हो तो उसका मतलब पता है क्या होता है? करेक्ट कर लो अपने आप को, मत पूछो, चुप हो जाओ, ये सब मतलब होता है उसका, ठीक है ना? जब आपको ये बोले ना कि आप कुछ बोल दो, कुछ हार्श, कुछ मीन, एंड सामने वाला बोले क्या, उसका मतलब पता है क्या होता है? कि टेक इट बैक, ठीक है? वो सुन चुका है, बट टेक इट बैक। गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम।
कर दो, इजी तो है हर एंगल से। सर मैंने आधा मतलब कर लिया सर, उसके बाद मेरे को नहीं आ रहा। क्या करा तूने? सर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सर वो एक ब्रैकेट में लिया और 7 को आई थिंक कॉमन ले मैंने। अच्छा ठीक है, फिर तो आपको क्या आया? आपका आया कोसेक, एक सेकंड, कहाँ गया ये पेन? कहाँ है? स्मार्ट। एनीवेज, सो आपने बोला कि इसकी जगह x की जगह मैंने वैल्यूज रिप्लेस क्या कर दी? वैल्यूज कोसेक थीटा बाय 7 है ना, यस कोसेक सर। थीटा बाय 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, मतलब या फिर उल्टा कर देते ना, कॉट थीटा, ओके, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा। तो आपने कॉमन कैसे लिया सर? सो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सर मैंने इससे नहीं किया सर, मैंने मतलब 7 को कॉमन लेके और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और देन 7 को आप 7 कॉमन कैसे लोगे? अच्छा 7 बाय x है, हाँ ठीक है, फिर ठीक। एक सेकेंड, चलो देखते हैं। बेसिकली हमें दे रखा है कोसेक थीटा 7x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ओके। सो x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाय 7, है ना। और सिमिलरली हमें दे रखा है 7 बाय x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। सो x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 7, ओके। दोनों x के इक्वल है, सो कॉट थीटा बाय 7 इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाय 7, है ना। ये देखो, या इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू कॉट इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 7, एंड इस इक्वेशन से आ गया x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाय 7, है ना। सो कोसेक कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, है ना, हाँ ना, क्लियर है। सो कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 1 अपॉन साइन थीटा, ये कट गए। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। कॉस थीटा 1 आ गया। सो मुझे x, बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉट की चाहिए या कोसेक की वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है? कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है? कॉस इज इक्वल्स टू 1 कौन सा एंगल पे? कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू बता दो कोई, तो थीटा क्या है? 0 है। तो साइन कोसेक निकालना है मुझे, कोसेक निकालना है ना। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन 0 कितना होता है? साइन 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है। कॉस 0 1 होता है ना, साइन 0 0 होता है। तो पहले इस वाले को देख लेते हैं, ये भी है। तो एक सेकेंड, वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे हम फिर तो। एक बार सोल्यूशन देखते हैं उसका, आई थिंक वी आर मिसिंग। अच्छा 1/7, ओ यार, राइट राइट राइट, हमने x की वैल्यू क्या निकाली फिर? करेक्ट, गुड। x की वैल्यू आई कोसेक थीटा बाय, नहीं यार देखना, वन नहीं है ना, सुन सुन सुन, वो कोसेक थीटा है ना। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन 0 क्या आ जाएगा? साइन 0 तो 0 आ जाएगा ना, तो 1 अपॉन 0 कैसे हो जाएगा? डिफाइन ही नहीं होगा। चेक करते हैं इसमें, मे बी वी आर मिसिंग समथिंग, लेट्स चेक वंस। कौन तुक्का लगाएगा? आज ही तुक्का लगा, इतना सोच के तुक्का लगा रही है। सर बी। डी? नहीं सर सर बी। बी बी। बी। छी यार। सर आपने ए कर दिया सर, बी बोला था। Okay, now this is a good question, nice thing we both learned today. इसमें क्या करा है इन्होंने? वापस आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि x स्क्वायर
माइनस 1/x² निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1/7, ठीक है, ठीक है, सॉरी 1/49 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 1/49 से मल्टीप्लाई, 1/49 से डिवाइड, 49/49 क्या, हाँ 7 का स्क्वायर करना है बेसिकली। 7 के स्क्वायर से आप जो भी नंबर दे रखा है ना 7x, तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो वो करते हैं। तो हाँ 7 49 डिवाइड बाय 49, तो 1/49 इज इक्वल्स टू 49x² माइनस 49/x², है ना। मैंने आंसर प्रोडक्ट कर दिया बस। दिस कैन बी रिटन एज 7x होल स्क्वायर माइनस 7/x होल स्क्वायर 1/49, ठीक है। अच्छा 7x क्या है, कोसेक थीटा, तो 7x की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7/x क्या है, 7/x इज कॉट थीटा, सो कॉट स्क्वायर थीटा 1/49, cosec square theta minus cot square theta is 1, so is equals to 1/49. Okay, this is the answer. This is how you will do it. Question note कर लो please जल्दी से। हाँ आइडेंटिटी है, cosec square theta plus cot square theta plus 1 is equals to cosec square theta, तो cot को इधर ले आए, 1 इधर रहेगा। सर एक बार और समझा दो सर, समझ नहीं आया। बेसिकली मान लो क्वेश्चन डिफरेंस करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन दे रखा होता कि, एक सेकेंड, 4x इज इक्वल्स टू, 4x इज इक्वल्स टू मान लो दे रखा है आपको साइन थीटा, ठीक है, एंड 4/x दे रखा है आपको cos थीटा। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जो भी ये दे रखा है ना, इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड, तो 1/16 अंदर ब्रैकेट के ले गए 16x² प्लस 16 इंटू 1/x², है ना। सो 1/16, 16 को हम लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर प्लस 16/x को लिख सकते हैं 4/x होल स्क्वायर। ओके, 4x की वैल्यू मुझे पता है साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, 4/x की वैल्यू मुझे पता है कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/16, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1/16 इज द आंसर इस क्वेश्चन, ठीक है भैया। आना चाहिए ना, आगे काम आ जाएगा। यही सर ऐसे क्वेश्चंस अगर एमसीक्यूज में आए तो सर टाइम बीत जाएगा ऐसे तो क्या? याद रख लेंगे बस कि ये जो दिख रहा है इसका 1/49, बस सीधा कर दिया। यही यही है पावर ऑफ एमसीक्यू, टाइम बचेगा। तो पोर्टल में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे बहुत इजीली, ठीक है। बताओ आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर स्मार्ट। कितनी देर में करा हमने, 0.1 सेकेंड। चलो ये भी बता दो। सर C 1/2। क्यों, मैंने तो स्क्वायर करने का, तो 1/4 क्यों नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो बताओ मुझे क्यों, वरना क्वेश्चन सॉल्व करो। सर क्योंकि वो 2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। क्योंकि ये 2 है यहाँ पे एक 2 है ना, सो 1/4, 2 तो ऊपर रह गया, 1/2 सेम ही कहानी है, बस इंटू 2 डाल दे यहाँ पे छुपा के। मान लो इसका ऑप्शन 1/4 दे रखा होता तो आप तो तुरंत 1/4 कर देते भागते भागते, बट ध्यान देना है इसमें 2 लगा रखा है, ठीक है। सर समझ नहीं आया सर मेरे को ये। सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से, स्मार्ट नहीं बनते हैं, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं सब। चलो देखते हैं, एक बार समझ भी जाएंगे। सो हमने क्या बात करी थी कि, हाँ क्वेश्चन तो लिखना है। हमने बात करी थी कि x² माइनस 1/x² की वैल्यू चाहिए मुझे, तो जो दे रखा है कोसेक थीटा 2x दे रखा है, सो मैं
2 के स्क्वायर से मतलब 2 स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, सो 1/4 बाहर रह गया, अंदर एक 4 भेज देते तो 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर. नाउ दिस इज 4 1/4 into 2x whole square minus 2/x whole square. Okay, now 2x is cosec theta, so cosec square theta minus 2/x is cot theta, cot square theta 1/4, so 1/4 into 1. ये क्या आ गया, इस अंदर वाली चीज की वैल्यू क्या आ गई 1/4. now 2 into 1/4 is 1/2, so final answer is C 1/2. क्लियर है देवांश? देवांश सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सर आप आपने सॉल्व कैसे किया, सर अंदर वाला कैसे सॉल्व ऐसे किया? करा मैंने कि जो भी वैल्यू दे रखी है ना, जैसे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2x दे रखा है, सो आपके पास जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसके साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे इसके साथ जो कांस्टेंट है उससे, तो उसके साथ कांस्टेंट क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड एंड इस 4 को आप अंदर ले जाओगे तो 1/4. सर ये सब में यही करना सर, अगर 7 होगा तब भी उसका स्क्वायर और तो अगर मान लो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 7x दे रखा है तो आप यहाँ पे 49/49 करोगे, ठीक है, एंड एक 49 को अंदर ले जाओगे, एक 49 को बाहर छोड़. ठीक है सर समझ गया. सी सबमिट. ओके, क्लास से बाहर जाना है, बाहर जाना है. What did I say about asking about breaks and other stuff in the middle of a class? Next time you do that, I'll just say you get out. Simple as that. B part. Solve सर करो. एक मिनट, सर सेक और टैन है इसमें, कोसेक और सेक नहीं दिया सर हुआ. बी. एक ही बात है, sec square theta minus tan square theta is 1. B is the correct option. सर मैं बस एक बार वेरीफाई कर रहा था. Solve करो, solve करो, समझ जाओगे खुद. आ सकते हैं. एक बोर्ड का जब पेपर लिखते हैं ना तो उसमें बहुत बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया जो आता है, सेट ABC सारे जो आते हैं, आउटसाइड दिल्ली, जो आउटसाइड दिल्ली होते हैं उनका डिफरेंट पेपर होता है, CBSE आउटसाइड दिल्ली एंड देन दिल्ली अलग, फिर तो डिफरेंट बहुत सारे मल्टीपल पेपर होते हैं. फर्क नहीं पड़ता ना, पढ़ो उतना, क्या फर्क पड़ता है कौन सा टेस्ट क्या करोगे, पॉइंट कन्वर्ट क्या करोगे. प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चंस कर सकते. सॉल्व करो जल्दी. ठीक है, ऐश हो गया नहीं हुआ. देख लो एग्जैक्टली. सो दिस इज अगेन, हमें क्या करना है, इसमें 2x दे रखा है, हाँ इसमें 2x दे रखा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले इस टर्म को देखते हैं पूरे. सो 2 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, मुझे 2 दे रखा है तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4, ठीक है, और एक 4 को अंदर ले जाएंगे तो 2/4, पहले तो 1/2 कर देते हैं बाहर एंड अंदर एक 4 को ले जाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर. नाउ दिस इज 2x होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 2/x होल स्क्वायर 1/2. नाउ 2x हमें दिया हुआ है, 2x क्या है sec a, सो हाफ sec स्क्वायर a माइनस 2/x क्या दे रखा है tan a, tan स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है ना,
ना 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 ना, सिर्फ इसको देख, इस क्वेश्चन में सिर्फ इसको देखना है कि ये जो है उसका उसका ट्वाइस प्रोडक्ट एंड नीचे बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वैल्यू को ना 2x का होल स्क्वायर बनाना है। 2x का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 4 चाहिए, उसके साथ 4 चाहिए तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं कि हम इस वाली टर्म को ना 2x बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सेक्स स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर इज 1, तो हाफ इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ सब दूंगा टेस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री पूरी टेस्ट में कुछ भी डिलीटेड नहीं है मेरी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। दिस इज वेरी बेसिक एंड जिसकी ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगी 11 12 के कैलकुलस स्पेशली। हाँ बोलो। सर मेरे को एक डाउट है बोलो। सर, इसमें लास्ट में 1/2 आया, हाँ तो सर हमसे वैल्यू पूछिए 2 into x square minus 1 by x नहीं, square। इसमें मैंने पहले ही 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, देख। ओके सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहे हैं सब, आई गेस बहुत हो गए। चलो ये करो, डरना नहीं है क्वेश्चन से, पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सुन कर तुम एक सेकेंड। ओके सबसे पहले तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है प्राची? सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90, 90 minus 25। समझा? अब देखो, हाँ रुको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 90 minus 25 is सर 65। 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ठीक है। ये वाली टर्म क्या है, ऊपर 1 नीचे भी 2 इंटू 1 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 1 बेसिकली 2। तो ये वाली पूरी टर्म क्या आ गई 1/2। अच्छा अब इस वाले को देख, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। ओके ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 क्या होता है 1/2। 1/2, so 2 into 1/2 होल स्क्वायर into tan 32 का मैं लिख देता हूँ, tan 32 देख, cot 90 minus 32, cot square 90 minus 32, this is cot 58 है ना, cot कितना है, cot 58 है ना। अब cot 58 is 1 upon tan 58, 1 upon tan square 58, so 1 upon tan square 58 into ये और ये कट गए, ठीक है। so ये 2 into 1 upon 2 square डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म को देखते हैं, sec स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं, sec is cosec 90 minus 33, तो cosec 57, cosec स्क्वायर 57 माइनस cot स्क्वायर 57, तो ये वाली टर्म 1 आ गई, सो 2 इंटू 1/2 इंटू अपॉन 3, ठीक है। सो 1/2 प्लस, अच्छा इसको स्क्वायर करें तो ये क्या हुआ 1/2 इंटू 1/2, एक 1/2 से कट गया, तो 1/6, दिस इज 6, दिस इज 3 प्लस 1, 4/6 है ना, तो 2/3, ओके यही सही था, यही आया था ना, समझ आया?
तो बेसिकली, और यही आपको अगर सब्जेक्टिव में लिखना होगा तो आप क्या करोगे, लिख लेते हैं। कौन कौन लॉस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री से विश्वास उठ चुका है? तकबीर का, आशी का, यश का, तेरा भी उठ गया। चलो वापस लाते हैं विश्वास। एनसीईआरटी तक ठीक था। याद है मैं जब बोल रहा था कि एनसीईआरटी बहुत इजी है? सुनो, मैं ना तुम्हें दो तरीके से करा सकता हूँ, पर दूसरा तरीका ना कभी बहुत करा नहीं है, क्योंकि तुम हो बेशरम बहुत। ठीक है, मैं लॉजिक समझा सकता हूँ क्यों करते हैं, हर स्टेप क्यों करते हैं, मेरे दिमाग में क्यों है ऐसे, पर तुम नहीं सुनते हो। ठीक है, एनीवे फिर भी बता दो। तो कॉट स्क्वायर थीटा है मेरी फर्स्ट मोटिवेशन कि मुझे आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होती है। सेक को कोसेक बना सकता हूं मैं 90 माइनस थीटा से, तो मुझे पहला वाला तो ऊपर हवा में ही दिख गया कि 1 बनेगा, बना देते। तो इसको मैंने लिखा, बस यहां से स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, 2 इंटू, अच्छा अब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है दोनों जगह। मैंने क्या कहा था, पहली चीज तुम्हें पता है क्या करनी, कंपेयर करने के लिए एंगल इक्वल करने। एंगल इक्वल करने का एक ही तरीका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 माइनस करो, तो 90 माइनस करना पड़ेगा मुझे इसे, कोई को भी कर दो। मान लो मैंने पहले 25 को करता, अब मैं 65 को कर देता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री साइन का क्या होता है? कॉस होता है। तो मैं साइन को तो छोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर 25 प्लस इस साइन को मैं कॉस बना देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65। ठीक है, सो ये सिर्फ इतना वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, अलग अलग करना आप लोग के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, हाँ वही दिखा रहा हूँ कि किस साइड पे करो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तुम्हें लगे कि एक पर्टिकुलर तरीका याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मोटिवेशन सेम होना चाहिए कि एंगल्स इक्वल करते हैं। तो कोसेक्स ऊपर वाले को तो 1 लिख देता हूँ सीधा, आइडेंटिटी होती है। नीचे वाले को 2 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 90 माइनस 65 इज 25. So this is cos square 25. Now sin square theta plus cos square theta. Now that अब दोनों इक्वल है, तो sin square theta plus cos square theta is 1. So 1/2. ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब इस वाले को देखते हैं सिर्फ। So 2 sin square 30 into tan square 32 into tan square 58 upon 3 sec square 33 minus cot square 57. ओके, अब नीचे वाला फॉर्मूला फिर से कॉट का है, मतलब मुझे इस साइड कोसेक चाहिए, है ना, इस साइड मुझे कोसेक चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि सेक को दोबारा से क्या लिख देता हूं, सेक कोसेक 90 माइनस 33 माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर 57। ओके, 3 इंटू डिनोमिनेटर ये है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस सेक थीटा इज कोसेक थीटा। अच्छा ऊपर, अच्छा पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लिया करो किसी की वैल्यू तुम्हें पता है क्या? साइन 25 की नहीं पता, 65 की नहीं पता, 33 की नहीं पता, 57 की नहीं पता, 58 नहीं पता, 32 नहीं पता, 30 पता है। 30 पता है मुझे। 30 क्या होता है? साइन 30 इज 1/2, सो 2 1/2 होल स्क्वायर इनटू, अब tan और tan, ठीक है। सबसे पहली मोटिवेशन क्या है मेरी, एंगल बराबर बना। कुछ नहीं कर सकते जब तक एंगल बराबर ना हो, तो पहले एंगल ही बराबर बना देते हैं। तो 2 है, 2 को एंगल बराबर बनाना है। मुझे दिख रहा है 32 प्लस 58 90 होता है, मतलब ये दोनों बराबर बन जाएंगे अगर मैं एक 90 माइनस कर दूं। तो मैं पहले को क्या बनेंगे हमेशा। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। वो क्वेश्चन ही ऐसे नहीं कि सब कुछ कट कुटा के ऐसे ही है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि सीधा 2/3 लिख देना, ठीक है। पता नहीं, हमेशा कभी कभी 2 भी आ सकता है वहां, जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में क्या आएगा, 1/2 आएगा इंस्टेड ऑफ 2, तो हो भी सकता है कुछ और है, तो सॉल्व करना है। अब tan 32 को मैंने क्या लिखा, cot स्क्वायर 90 माइनस 32 इंटू tan स्क्वायर 58। एक को चेंज करना है, ये मत करने लगना दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं, फायदा नहीं होगा, घूम के वहीं आ जाएंगे। एक को एक बार में चेंज करो कि एंगल इक्वल हो। अब 90 माइनस 32 क्या होता है, 58, तो cot स्क्वायर 58 इंटू tan स्क्वायर 58, है ना। अब cot स्क्वायर क्या होता है,
कॉट स्क्वायर इज, अच्छा इसको पहले सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/4 इंटू 1/tan स्क्वायर 58 इंटू tan स्क्वायर 58 होल अपॉन 3 इंटू कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, कोसेक कितना है 90 माइनस 33 इज 57, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan से tan कट गया, सो 2 to 1/2 divided by 3, so this is equal to 1/2 into 3 is equals to 1/6, so ये वाली टर्म क्या थी 1/2, इसके बीच में क्या है माइनस 1/6 दूसरी टर्म आई, एलसीएम ले 6, क्या ये tan कैसे बन गया, कॉट क्या होता है 1/tan, है ना, so basically 6 3 minus 1 is equals to 3 1, हाँ ठीक है 2/6, यही आया था ना आंसर, जो भी आया था खुशी, यही था ना आंसर। Yes, sir. ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी उस टाइम, एनीवेज तो 1/3, 2/3 था आंसर। Sir, 2/3 था। 2/3 तो तुमने करा क्या गलत, बताओ। तो प्लस ही तो है आप, वो मुझे भी नहीं दिख रहा था लॉजिकल, एनीवेज तो दिस इज 1/2 plus 1/6, this is 6 3 plus 1 4/6 2/3, क्या एलसीएम लेना से कहूं, अरे पहले प्लस की जगह नेगेटिव ले लिया था, दिख नहीं रहा था ना, वो छुप गया था, ठीक है, ब्रेक चाहिए, नहीं दूंगा, जगबीर भी स्मार्ट है यार।